राजस्थान के एक छोटे गांव में किसान मोहनलाल अपने छोटे परिवार के साथ सादा खुशहाल जीवन जीता था। खेतों में मेहनत, शाम को परिवार के साथ 2 रोटी, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन वक्त ने करवट ली। एक भयानक सूखे ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। घर का अनाज खत्म होने लगा, कर्ज बढ़ता गया। मोहनलाल की हंसी गायब हो गई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती गईं। राधा उसे हिम्मत देती, लेकिन मोहनलाल को अब किसी बात पर भरोसा नहीं था। वो अपने सूखे खेतों को देखता, खुद को बेबस महसूस करता। रातों की नींद उड़ चुकी थी। कर्ज, घर का खर्च, अगली फसल, ये सवाल उसे तोड़ रहे थे। गांव के लोग भी अब उससे कतराने लगे थे। मोहनलाल अकेला पड़ गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी किस्मत से लड़े या हालातों से। सूखे और कर्ज के बीच मोहनलाल पर एक और मुसीबत टूटी। उसका बेटा सोहन अचानक बीमार पड़ गया। इलाज के लिए मोहनलाल ने हर कोशिश की, जमा पूंजी और जमीन का टुकड़ा भी बेच दिया, लेकिन बीमारी का इलाज नहीं मिला। सोहन का चेहरा मुरझा गया। घर में सन्नाटा छा गया। मोहनलाल खुद को हारा हुआ पिता मानने लगा। उसकी उम्मीदें टूट चुकी थीं। राधा की सिसकियां और सोहन की धीमी सांसें घर में गूंजती थीं। एक रात जब सोहन की हालत बहुत बिगड़ गई, मोहनलाल बाहर जाकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, अगर तू है तो मेरी मदद कर। उस रात उसे लगा, अब अंधेरे के सिवा कुछ नहीं बचा। उसी सुबह गांव के बाहर एक साधु आकर बैठे। गांव के लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जा रहे थे। किसी ने मोहनलाल को भी साधु के बारे में बताया। आखिरकार मोहनलाल बेटे की याद में साधु के पास पहुंचा और अपनी सारी कहानी सुना दी। साधु ने कहा, बेटा निराश मत हो, खाटू श्याम जी के धाम जाओ, वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी ताकत है। साधु की बातों से मोहनलाल के मन में उम्मीद की किरण जगी। रात को उसे सपना आया, भव्य मंदिर, नीले घोड़े पर देवता, मोरपंख का मुकुट और आवाज, चिंता मत कर मोहन, मेरे पास आ। सुबह मोहनलाल ने राधा को सब बताया। दोनों ने तय किया, अब वे खाटू श्याम जी के धाम जरूर जाएंगे। मोहनलाल ने खाटू धाम जाने की तैयारी की। पैसे नहीं थे तो सामान बेचकर इंतजाम किया। बैलगाड़ी किराए पर ली, बीमार बेटे को लिटाया। राधा ने सूखी रोटियां बांधी। गांव वालों ने रोका, लेकिन मोहनलाल का विश्वास अडिग था। यात्रा कठिन थी। धूप, सर्दी, रास्ते की मुश्किलें, सोहन की बिगड़ती हालत। हर बार मोहनलाल श्याम बाबा को याद करता और चमत्कार सा सोहन की हालत संभल जाती। रास्ते में कई अच्छे लोग मिले, कभी बैलगाड़ी ठीक करने वाले, कभी मुफ्त खाना देने वाले। आखिरकार कई दिनों बाद जब मंदिर का शिखर दिखा, मोहनलाल और राधा की आंखों में आंसू आ गए। मोहनलाल ने खाटू श्याम जी के मंदिर में कदम रखा तो उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। हजारों भक्त, उम्मीदें और विश्वास से भरे चेहरे। मोहनलाल ने सोहन को गोद में उठाया और लंबी कतार में लग गया। घंटों बाद जब वो बाबा के सामने पहुंचा, उसने सोहन का सिर चरणों से छुआ दिया और फूट फूट कर रो पड़ा। बाबा की मूर्ति, मोरपंख का मुकुट, वही मुस्कान देखकर उसे लगा जैसे बाबा कह रहे हों, रो मत मोहन, मैं हूं ना। उस पल मोहनलाल को गहरी शांति मिली। उसने बाबा को धन्यवाद दिया, प्रसाद लिया और बाहर आ गया। मन से सारा बोझ उतर चुका था। मंदिर से लौटकर मोहनलाल धर्मशाला में रुका। रात को सोहन गहरी नींद में सोया। सुबह उसका बुखार उतर चुका था। सोहन ने पहली बार महीनों बाद कहा, मां, मुझे भूख लगी है। कुछ ही दिनों में सोहन की हालत में चमत्कारी सुधार हुआ। गांव लौटने पर सब हैरान रह गए। सरकार ने कर्ज माफ कर दिया। मुफ्त बीज खाद मिल गई। मोहनलाल ने अपने घर में श्याम बाबा का मंदिर बनवाया। अब वो सबको बस यही कहता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो हारे के सहारे के पास चले जाना। विश्वास में बहुत ताकत होती है।